मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। हमारा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद एनर्जी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 हिंदी मीडियम। कल हमने पढ़े थे एक्सरसाइज 3.2 के 3 क्वेश्चन। अब हम करवा रहे हैं आज का चौथा क्वेश्चन। एक्सरसाइज हमारा है सर 3.2 और हम करवा रहे हैं चौथा। इसका हम लोग यहाँ पे करेंगे सॉल्यूशन, जिसको बोलेंगे हल। प्रश्न कह रहा है कि अगर कोई भी बहुभुज है, समभुज जिसकी भुजा आपस में बराबर है, उसका प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री है, तो उसका भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। देखो हमें पता है कि चूंकि सम n भुजा वाले, भुजाओं की संख्या क्या है, n भुजाओं वाले बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण का जो सूत्र होता है, अंतःकोण, इसका सूत्र होता है मेरे बच्चों, वो लिखा हुआ है n-2 इंटू 180 बटा भुजाओं की संख्या कितनी है, n। ये एक फार्मूला है जो हमें याद रखना है, ठीक है, कि n भुजाओं वाले प्रत्येक बहुभुज का अंतःकोण ये सूत्र होता है। और हमें प्रत्येक अंतःकोण कितना दिया हुआ है, 165 डिग्री, यानी कि प्रत्येक अंतःकोण दे रखा है वो हमें 165। तो क्या मैं इसको लिखूं यहाँ पे प्रत्येक अंतःकोण, ठीक है, प्रत्येक अंतःकोण जो है वो हमें दिया हुआ है 165 डिग्री। आप लोग इसे इसको कहां से लाया, 165 सवाल में दिया हुआ है कि प्रत्येक अंतःकोण कितने का, 165 डिग्री का। 165 बराबर n-2 इंटू 180 बटे में n। तिरछा गुणा करोगे आप, ऐसे वर्ग गुणा, तो n को 165 से गुणा करोगे तो देगा 165 n बराबर 180 को n से करोगे तो 180 n माइनस 180 को 2 से गुणा करोगे तो 360। अब या तो n को इधर ले आया, ये हो गया 165 n माइनस हो गया 180 n और यहाँ पर जाएगा माइनस में 360। ये माइनस किया हमने, यहाँ से इसमें माइनस हो गया माइनस का 15, 65 और 15 80, तो माइनस का 15 n बराबर माइनस का 360, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे यहाँ पे n बराबर आ जाएगा 360 बटे 15, 15 दूना 30, 15 चौके 60, n बराबर कितना है 24 भुजाएं। यानी कि जो सम बहुभुज हमें दिया हुआ है उसकी भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 24, यानी n बराबर कितना आ जाएगा 24। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है। अब एक कंडीशन दिया है 5वें प्रश्न में, वो कह रहा है, ये एक सूत्र है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई n-2 अपॉन 180, सॉरी n-2 into 180 अपॉन n, ये एक सूत्र है जो हमें याद रखना है, ठीक है। और प्रत्येक अंतःकोण 165 डिग्री दिया हुआ है, 165 को n से गुणा 165, इन दोनों को गुणा कर ये, इन दोनों को ये पक्षांतरण किया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, पक्षांतरण करने पर जब पक्षांतरण करेंगे तो 180 आएगा इधर, ये माइनस संख्या माइनस रहेगी, लास्ट में जब माइनस माइनस रहेगा तो हो जाएगा प्लस, n बराबर 360 बटे 15। अब हम करवा रहे हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा प्रश्न कह रहा है, कंडीशन दे दी उसने, ये कह रहा है पांचवा प्रश्न कि क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक भाई कोण कितना हो, 22 डिग्री हो। तो कह रहा है कि बाई कोण समबहुभुज का पांचवा प्रश्न, पहला है शायद पहला ही है, हाँ ए है, ठीक है। तो समबहुभुज के जो बाह्य कोण होता है यू, वो होता है 360 डिग्री, और हमें प्रत्येक बाह्य कोण कितना दिया गया है, 22 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण वो दे रखा है 22 डिग्री,
तो अब मैं एक बार पहले भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। तो 360 बटे 22 अगर करेंगे तो 22 एकम 22 22 दूनी 44 22 एकम 22 14 22 पौने 22 से 132 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है। जब ये पूरे रूप से भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये है कि 22 डिग्री वाला समबहुभुज संभव नहीं है। समबहुभुज संभव नहीं है, यानी कि ऐसा समचतुर्भुज संभव नहीं है जिसका बहुभुज संभव नहीं है, जिसका प्रत्येक बाह्यकोण कितना डिग्री हो, 22 डिग्री हो। ठीक है। अगला है 5 का दूसरा, क्या ये संभव है कि इसका प्रत्येक का अंत्यकोण 22 डिग्री हो? चलिए शुरू करते हैं। 22 डिग्री अंत्यकोण लेकर समबहुभुज का अंत्यकोण सूत्र होता है n-2 × 180 बटे में n, और प्रत्येक अंतरकोण कितना दे रखा है, 22 डिग्री। कितना दे रखा है, 22 बराबर n-2 × 180 बटे n। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। ये हो जाएगा 22n, ये हो जाएगा 180n माइनस 360। 180 को इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा 22n माइनस 180n बराबर हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ माइनस का 360, उतार के यहाँ पे माइनस का 360 माइनस करो, हो जाएगा 8, हो जाएगा 5 158 होगी माइनस में बराबर माइनस का 360 माइनस माइनस हो गया प्लस, भुजा से कितनी आ जाएगी 360 बटे 158। ये आपस में नहीं कटेगा, इसका मतलब ऐसा बहुभुज संभव नहीं है जिसका प्रत्येक अंतरकोण कितना डिग्री हो, 22 डिग्री। इसका मतलब ऐसा बहुभुज है, समबहुभुज संभव नहीं है जिसका प्रत्येक अंतःकोण 22 डिग्री हो। डिग्री हो। ये है हमारे 5वें का बी। 5वें का कौन सा है, ये बी है। अब हम करेंगे छठा क्वेश्चन के, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण संभव है। कम से कम बहुभुज में देखो, अगर बहुभुज कौन सा हो गया, बहुभुज सर एक होता है त्रिभुज से शुरू होता है, दो लाइन का तो वही बहुभुज होता नहीं है, क्योंकि दो लाइन आगे ये बहुभुज हो गया, वो तो नहीं। तो भी समबहुभुज में सभी भुजा आपस में बराबर, तो कम से कम छोटे से छोटा कौन सा हो गया, छोटे से छोटा हो गया सर त्रिभुज, जिसके तीनों कोण कितना होता है 180, इन प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है 60 डिग्री, प्रत्येक कोण 60 डिग्री। इसका मतलब कि जो छोटे से छोटा कोण कितना होगा 60 डिग्री। ये हो गया छठे का पहला। फिर क्या है, किसी समभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है, अधिक से अधिक मैक्सिमम बाह्य कोण। अब मान लीजिए ये एकाकृति त्रिभुज वाली, मैं इसको साफ करवा रहा हूँ और छठा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है, समझा रहा हूँ थोड़ा। ये हमारा छठा क्वेश्चन आज का। छठे का ये कह रहा है कि छोटे से छोटा अंतःकोण जो होगा वो समबहुभुज में जिसकी सभी भुजा आपस में क्या होगा, ए बी और सी आपस में बराबर, और छोटे से छोटा कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। अब मैं इसी आकृति को बड़ा कर दूं, ये भी करा देगा भाई, तो ये हमारे पास एक आकृति है बच्चों। अब बाह्य कोण कौन सा होगा, ये होगा बाह्य कोण, ये होगा बाह्य कोण, और ये इसके बाह्य कोण होंगे। देखो जब अंतःकोण हमें पता है कि छोटे से छोटा कितने डिग्री का है 60 डिग्री, तो बड़े से बड़ा बाह्य कोण कितने
होगा 180 माइनस 60, बड़े से बड़े कितना 120 डिग्री, यानी कि ये 60 है तो ये हो जाएगा 120 डिग्री, यानी कि ये 60 है, ये हो जाएगा 120 डिग्री, ये 60 है 120 60 है 120, यानी कि मैक्सिमम जो आउटर एंगल होगा वो होगा 120 डिग्री। कहाँ से आया सर? हमें पता है कि छोटे से छोटा अंतर कोण 60 डिग्री, हमें पता है कि सरल रेखी कोण का मान होता है 180 डिग्री, 180 में से 60 के पीछे बचेगा 120 डिग्री, यानी कि बड़े से बड़ा जो हमारा बाह्य कोण होगा वो होगा 120 डिग्री। ये है हमारी एक्सरसाइज 3.2। अब हम करेंगे आगे एक्सरसाइज। आज की क्लास में अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 से पहले 3.3 से पहले जो भी एग्जांपल है, जो भी समझना है उसको हमें समझना होगा। अभी से 3.2 तक हमने जो पढ़ा हुआ था, एक था कि बाह्य कोण में एक होता है 360 डिग्री और प्रत्येक अंतःकोण समबाहु में जो होता है वो l-2 * 180/n होता है। अभी जो हम पढ़ेंगे वो होगा समांतर चतुर्भुज। अभी हम क्या पढ़ेंगे? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जो होता है, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या होती है बच्चों? कि मान लीजिए कि ये एक आकृति है, ठीक है, कैसा है सर? थोड़ा सा परफेक्ट है, पूरा परफेक्ट है, थोड़ा सा ओके। ये एक आकृति है जिसका नाम है ABCD। वैसे तो ये क्या है? चतुर्भुज है चतुर्भुज। ये है भाई चतुर्भुज है। चतुर्भुज क्यों हो गया? क्योंकि चार भुजाएं हैं, चतुर्भुज है ABCD। अगर हमसे कोई पूछे ये चतुर्भुज कैसा है, तो ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हैं और एक दूसरे के समांतर भी, यानी कि इसमें AB की भुजा समांतर है CD के, और जो भुजा BC है ये समांतर का सिंबल है, ठीक है, AD के या DA के। जब AB समांतर है CD के और BC समांतर है AD के, इसका मतलब है कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज हो गया। अब इसमें जो एक सवाल अगर हम बताएं, अगर इसमें तो मान लीजिए यहाँ पे ये हमने किरण, ये क्या इसकी किरण है, ठीक है, ये हमने इस पे लाइन बना दी। AC क्या है? यहाँ पे इस चतुर्भुज को दो भागों में बांटा है। एक तो हो जाएगा त्रिभुज ABC और दूसरी आकृति हो जाएगी ABC। दो आकृति बन रही है, एक आकृति बन रही है ये, एक आकृति बन रही है ये। यानी कि अगर चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है और इसको कोई रेखा अगर दो भागों में बांट रही है AC, तो यहाँ पे जो एकांत कोण बनेंगे कोण BAC और कोण ABC, यानी कि एक नंबर कोण और एक नंबर कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। और ये वाला जो कोण है 2 नंबर, ये वाले कोण के आपस में क्या होगा? बराबर। इसको अगर मैं ऐसे बना दूं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि अगर कोई चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की कंडीशन है कि आमने सामने भुजाएं बराबर भी हो और एक दूसरे के समांतर भी हो। रेल की पटरी कैसे चलती है? बिल्कुल ऐसे, वो कहीं नहीं मिलेगी, वो मिलनी नहीं चाहिए आपको, तो वो आपकी क्या होगी? समांतर होगी, यानी कि भुजा AB और CD। तो यहाँ पे AB समांतर किसके है? CD के। इस बात को हमें समझना है। तो जब चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो जाए तो इसका मतलब है, और उसको अगर कोई एक रेखा दो बराबर भागों में बांट रही है, दो बराबर भागों से ABC में बांट रही है और एक ABC में बांट रही है, तो इनके यहाँ जो एकांत कोण बनेंगे ये वाला और एक नंबर, ये वाला ऊपर वाला 2 नंबर और 2 नंबर वो आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कि कोण अगर एक बराबर हो जाएगा कोण 1 के और कोण 2 किसके बराबर हो जाएगा? कोण 2 के। 1 हो जाएगा 1 के बराबर, 2 हो जाएगा 2 के बराबर। अब सर एक का नाम लो, एक का क्या बोलेंगे? कोण 1 को
तो कोण ए को बोलेंगे कोण बी ए सी। जब भी आप ये निशान बना के कोण लिखने की कोशिश करोगे और ये जो निशान होता है वो किसका होता है, कोण बनाने का होता है। तो यहाँ पे जो बीच में जो नाम होता है वो आपका कोण होता है। कोण बी ए कोण सी बराबर हो जाएगा कोण ए सी डी, बराबर किसको हो जाएगा, ए सी डी। जो बीच में है वो हमारा कोण है, यानी कि एक बराबर हो गया ए कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा कोण ए सी डी। दूसरी तरफ कोण सी ए डी, कोण सी ए डी, देखो तो सी ए डी और एक का मान कितना, ये बीच में ए आ गया, ए का मान 2 बराबर हो जाएगा ए सी बी या बी सी ए सी बी। समांतर चतुर्भुज में क्या सीखा, समांतर चतुर्भुज की खासियत होती है सर, तो इसके आमने सामने भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है, पैरेलल होती है, वो कहीं भी जाके आपस में मिलनी नहीं चाहिए, जैसे यहाँ से ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। वो रेल की पटरी की तरह होता है कि उसकी जो एकदम से भुजाएं बिल्कुल समांतर होती है, वो कहीं जाके मिलती नहीं है। तो जब ऐसा हो जाए और उसको एक भुजा अगर एसी अगर उसको 2 बराबर भागों में बांट रही है, भाग 1 और भाग 2 में, तो हम ये कहेंगे यहाँ तो एक कोण बनेंगे, कोण 1 और 1, कोण 2 और 2 वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब इसके बेस पे अगर कोई सवाल है तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 में दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है ये मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। एग्जाम्पल 3 ये सब लिखने वाले हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, अगली प्रश्नावली में ये काम आएंगे। एग्जाम्पल 3 जो हमें दिया हुआ है वो है कि एक समांतर चतुर्भुज है पी क्यू आर एस। समांतर चतुर्भुज क्या है, पी क्यू आर एस, ये मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। समांतर चतुर्भुज बिल्कुल सर परफेक्शन में थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ी सी कमी है, और ये कमी कर देंगे हम लोग यहाँ पे पूरी, जिसका नाम है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। और यहाँ पे इसने दे रखा है पी क्यू का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर, भुजा पी क्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर और क्यू आर दे रखी है 7 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि इसका परिमाप क्या है, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। लेकिन हमें यहाँ पे 2 भुजाएं दी हुई, कौन कौन सी, पी क्यू और क्यू आर, और चतुर्भुज कौन सा नाम दे रखा है इसका, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में हमें दे रखा है भुजा पी क्यू बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर और आर क्यू जो है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अभी हमने पढ़ा कि समांतर चतुर्भुज की खासियत होती है आमने सामने भुजा क्या होती है, समांतर भी होती है और आपस में बराबर भी होती है। तो ये 12 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये 7 का सामने वाली भी कितनी हो जाएगी। तो चतुर्भुज का तो समांतर चतुर्भुज का तो परिमाप है, हमें ज्ञात करना है। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। पी क्यू क्यू आर आर एस और एस पी, पी क्यू क्यू आर एस एस पी। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12, क्यू आर 7, आर एस 12, एस पी 7, 14 24 38 सेंटीमीटर। यानी कि परिमाप बराबर क्या आ जाएगा, चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का नाम क्या है, पी क्यू आर एस का परिमाप बराबर 38 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज में अभी तक हमने बात की भुजाओं की, अब हम बात करेंगे कोणों की। माना कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है,
ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है जिसका नाम मैं दे देता हूँ PQRS। ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है सर, इसका मतलब है बेटे कि इसकी जो भुजाएं होगी वो आमने सामने वाली दो भुजाओं के बराबर होगी, क्योंकि आपस में समांतर तो है ही, साथ में आपस में बराबर भी है, आपस में बराबर भी है। ठीक है, अब थोड़ा आप ठीक इधर नहीं है, ठीक है। वो मुझे आपस में बराबर भी है और समांतर भी। जब ऐसा हो जाए तो ये जो कोण P है वो किसके बराबर हो जाएगा? कोण R के। कोण P का वैल्यू अगर हम देते हैं, अगर 1 नंबर तो ये हो जाएगा 2 नंबर, और कोण जो ये 3 नंबर है वो किसके बराबर हो जाएगा? कोण 4 के। क्या होगा कि अगर चतुर्भुज PQRS एक समांतर चतुर्भुज है तो भुजाएं क्या होगी? PQ समांतर होगी RS के, और QR समांतर होगी SP के। तब जो कोण है, कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, कोण 3 बराबर होंगे कोण 4 के, और इनका कारण क्या है? सम्मुख कोण। सम्मुख मतलब आमने सामने के कोण, जिनका मुख एक दूसरे के आमने सामने हो। सम्मुख कोण आपस में क्या होंगे? बराबर, 1 2 के बराबर, 3 4 के बराबर। दूसरा कोण 1 किसके बराबर होगा? 3 के, 2 बराबर होगा 4 के। क्यों होगा? क्योंकि ये आसन कोण है, एक दूसरे के सामने बने हुए, इसलिए वो कौन से कोण है? आसन कोण। और आसन कोण आपस में क्या होती? बराबर होती। कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 3 के, कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4 के, क्योंकि ये है समपूरक कोण। कौन सा आसन नहीं, कौन सा कोण है? समपूरक कोण। ये कौन से है? समपूरक कोण है जो आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 4 की तरफ, ठीक है। एग्जांपल नंबर 4 आप समझना। समकोण बराबर, संपूरक कोण आपस में बराबर। इसके बेस पे एग्जांपल नंबर लेते हैं 4। अब बताओ संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोण वो कोण होते हैं, संपूरक कोण जिनका योग कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। संपूरक कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री, ठीक है। और अगर पूरक है तो योग कितना आना चाहिए? पूरक कोणों का योग 90 डिग्री। कितना? 90। जिनका योग आ जाए 180 डिग्री वो हो गया संपूरक, जिनका योग आ जाए 90 डिग्री वो हो जाएगा पूरक। अब मैं चाहता हूँ सीधा एग्जांपल नंबर 4 की तरफ। एग्जांपल नंबर 4 में एक डायग्राम दिया बेस्ट नाम का। ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, तो x y z कोणों के मान ज्ञात करिए। कैसे है? किसका ऐसे कुछ बनाया इसने? ठीक है, इसको थोड़ा सा देख चलो। हाँ सर, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है भाई, एग्जैक्ट बनाओगे कोई मतलब नहीं, वैसे नहीं होगा। ये है 110 डिग्री, ये कौन कितना दिया हुआ? 110 डिग्री। और एक चतुर्भुज का नाम है
ये पॉइंट ई, ये दिया हुआ है एस, ये दिया हुआ है टी। टेस्ट नाम का एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज मतलब आमने सामने भुजन बराबर भी है और समांतर भी है। और ये दिया हुआ है एक्स, यहाँ पे इसमें दे रखा है जेड, या वही भी दिया लेकिन मैं उसको बाद में बताऊंगा। अभी हमने क्या पढ़ा, एग्जांपल नंबर है 4 कि समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज कौन सा है, बी ई एस टी में समांतर है। इसका मतलब भुजा बी ई है वो किसके समांतर हो जाएगी, एस टी के, और बी ई जो है वो किसके समांतर हो जाएगी, आर एस ई है ना, ई एस टी, इसके ये भुजा इसके समांतर, ये भुजा इसके। इसका मतलब जो कोण बी है वो हो जाएगा कोण एक्स के बराबर। समूह कोण बराबर होते हैं, क्यों, क्योंकि समूह कोण कैसा कोण है, समूह कोण। अभी हमने पीछे पढ़ा एग्जांपल में कि अगर त्रिभुज चतुर्भुज समांतर है तो उसके समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कि कोण बी का मान अगर 110 डिग्री है तो कोण एक्स का मान कितना होगा, 110 डिग्री। कोण बी अगर 110 डिग्री है तो यहाँ पे कोण एक्स भी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री, क्योंकि ये लोग समूह कोण है। दूसरा कोण एक्स बराबर हो जाएगा जेड के बराबर। कोण एक्स बराबर हो जाएगा, कोण एक्स बराबर हो जाएगा सॉरी कुछ मिस्टेक मेरे से हो रही है, पूरा कोण ठीक है। कोण x और कोण z का योग है, कोण x और कोण z है, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये समपूरक कोण है। कैसे कोण है, समपूरक कोण। कोण x की वैल्यू कितनी दे रही है सर, अभी भी निकल 110 डिग्री। कोण z में ज्ञात है बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। यहाँ से कोण z जो रहेगा वो होगा 180 माइनस 110 डिग्री, और यहाँ पे कोण z जो होगा वो हो जाएगा 70 डिग्री। कोण z की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री। जब कोण z 70 हो गया तो हमें ज्ञात करना है कोण y। इन दोनों का योग किसके बराबर है, 180 के बराबर। तो कोण z बराबर हो जाएगा, सॉरी कोण z प्लस कोण y बराबर कितना, योग इनका 180। दोनों का योग किसका 180 बराबर सीधे का बनाना है, ठीक है। और कोण z की वैल्यू 70 और कोण y की वैल्यू है 180, ठीक है। तो यहाँ से कोण y जो है वो आ जाएगा 180 माइनस 70, वो हो जाएगा 100, क्या कोण में भी 100 है क्या कहीं पे, ये हो गया मेरा कर सारा मेरा हो गया। अगर ये 100 डिग्री कितना है, 100, ये 100 है, ये भी कितना देगा 100, ये 100 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। x अगर 100 है तो z कितनी हो जाएगी, x अगर 100 है ये x प्लस z, x अगर 100 तो z हो जाएगा 80 डिग्री, z की वैल्यू 80 डिग्री। z अगर 80 है तो y बराबर हो जाएगा 100 डिग्री, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, यानी कि यहाँ पे y बराबर आ जाएगा 100, z बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। सिंपल है। b बराबर हो जाएगा s के, यानी कि b की वैल्यू अगर 100 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 100, क्योंकि a है समूह कोण। x बराबर है z के, क्योंकि इन दोनों का योग कितना है, ये संपूरक कोण है। कैसे कोण है, संपूरक, इनका योग कितना होता है 180 के बराबर, और वो हो जाएंगे। पिछला एक लाइन अभी भी जो मैंने पढ़ा है ना मेरे बच्चों, इसमें मैंने बताया कि संपूरक कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। वो संपूरक बराबर नहीं होता है, संपूरक मतलब उनका योग जो है वो 180 डिग्री होता है। संपूरक में क्या होता है, योग 100, यानी इन दोनों कोणों का योग इसके बराबर 180 के बराबर होगा, वो दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। और फिर
ये आप लोगों कि ये दोनों कैसे हुआ कि ये 180 डिग्री बना एक लाइन है, देखो ये लाइन है, इसको अगर यहाँ से एक कोण अगर 70 का आ रहा है, मान लो ये 80 का आ रहा है ये वाला, तो बाहर वाला ज्ञात करने के लिए 180 का शेष माइनस करना पड़ेगा। इस वाले कोण में 180 में से माइनस 180 का है, सरल एक कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये एग्जांपल नंबर 4। अब आता है एग्जांपल नंबर 5 में, वो एक चतुर्भुज के बारे में बता रहा है, कोण है हमारा 70, दूसरे से कोण ज्ञात करिए, ठीक है। एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर है 5, ये भी तैयार है, ठीक है। वो कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज है रिंग, समांतर चतुर्भुज का नाम क्या दिया गया बोलते हैं RING, और जिसमें एक कोण R दिया है उसने 70 डिग्री, तो नॉर्मल का समांतर चतुर्भुज बनाओ। ठीक है, नाम दे दूं, थोड़ा सा बस याद रखना। ठीक है, RING नाम क्या दे रखा है, RING। कौन कौन से कोण ज्ञात करने हैं, M ज्ञात करना है, I ज्ञात करना है और G ज्ञात करना है। एक कोण G ज्ञात करना है, एक कोण E ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। अगर सभी एक समांतर चतुर्भुज है तो कोण R जो है वो होगा कोण M के बराबर, ठीक है। और ये वाली विधि हो जाएगी 70 डिग्री, ये वाली विधि हो जाएगी, क्यों, क्योंकि समूह एक ही लाइन के ऊपर है, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। समूह कोण कैसे कोण है, समूह कोण बोले तो आमने सामने कोण I और N क्या है, ये सर ये संपूर्ण कोण है, ये दोनों संपूर्ण क्या है, R और I भी क्या है, संपूर्ण कोण। अब संपूर्ण कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, कोण I कोण R प्लस कोण I बराबर होता है 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि समपूरक कोण है, कैसे कोण है, समपूरक कोण। समपूरक कोण ये 180, R की वैल्यू कितनी दे दी है 70 और I की वैल्यू दे दी है x बराबर कितना है 180, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70 बराबर हो जाएगा 110 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 110 डिग्री, 110। तो x 110 है तो z भी कितना हो जाएगा 110, क्यों, क्योंकि x और z आपस में क्या है, कोण x बराबर कोण z बराबर 110 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये जो आपस में क्या है, समूह है, कैसे कोण है, समूह कोण है। तो यहाँ पे हमें सभी कोण कौन से आ गए कि कोण R बराबर 70 डिग्री, कोण M बराबर 70 डिग्री, कोण I बराबर हो गया अपना 110 डिग्री और कोण G बराबर हो गया 110 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। समूह और संपूरक दो कोण हमें याद रखना है। अब एग्जांपल 6 और उसके बाद एक्सरसाइज शुरू है। आज के लिए इतना ही, कल हम बाकी पढ़ेंगे।